कल हमने 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, जिसमें ये छांटना था कौन सा समुच्चय है या कौन सा समुच्चय नहीं है। आज हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। इसमें एक समुच्चय दे रखा है और एप्सिलॉन या नॉट एप्सिलॉन हमें भरना है इसमें। तो क्या है कि ए समुच्चय बराबर ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये इसके अवयव हैं। हमें ये बताना है अगर कोई अवयव इसमें है ए में तो हम एप्सिलॉन लगाएंगे, और अगर अवयव नहीं है तो नॉट एप्सिलॉन लगा देंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 5 और ए, तो 5 समुच्चय ए का एक अवयव है, तो इसलिए इसमें हम फिल कर देंगे एप्सिलॉन। ठीक है, अगला है 8, 8 इसमें नहीं है तो लिख देंगे नॉट एप्सिलॉन। 0 भी नहीं है तो लिख देंगे नॉट एप्सिलॉन। 4 है तो लिख देंगे एप्सिलॉन। 2 भी है तो इसलिए आ जाएगा एप्सिलॉन। 10 नहीं है तो आ जाएगा नॉट एप्सिलॉन। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। मतलब एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, तो इसमें ऐसे पूर्णांक लिखने हैं जो -3 से 7 के बीच के हों। तो हम इसमें लिख देंगे -3 इसमें नहीं आएगा क्योंकि कहा गया -3 लेस देन से 7 तक, तो -3 से एक्स और लेस देन 7, तो -3 से कैसा लिखेंगे, इससे बड़ा, इससे छोटा या इसके बराबर नहीं आएगा क्योंकि बराबर तो लिखा नहीं है। तो -3 के बाद आता है -2, फिर आता है -1, फिर आएगा 0, फिर 1 आएगा। 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 से छोटे अवयव भी हमको लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है b बराबर है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5। 6 से कम थी तो 5 तक लिखा, अगर 6 के बराबर होता तो हम 6 भी लिख देते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सी बराबर एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। हमें 2 अंकों की संख्याएं लिखनी है और अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो ध्यान हमें देना है कि 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 11 से और लास्ट संख्या होती है 99। तो 11 से 99 तक की ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनके अंकों का योग 8 हो। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले 11 से स्टार्ट होने के बाद देखो पहला अंक अगर हम 1 लिखते हैं तो योगफल 8 करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 7, तो एक तो हो गई 17। फिर ऐसे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो योगफल 8 करने के लिए हो गई 6, तो 26। इसी तरीके से 3 और 5 8 हो जाएगा तो 35 हो गई। 4 और 4 44, 5 और 3 8 53, और फिर 6 2 8 होता है तो हो गई 62। फिर 7 और 1 8 होता हो गई 81। फिर इसके बाद में होता है 8 और 0, ये भी 8 होगा। इससे अगर आगे जाएंगे तो उन संख्याओं का अंकों का योगफल 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यही इसकी लास्ट संख्या होगी। फोर्थ क्वेश्चन है इसका डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए और 60 की भाजक होनी चाहिए। मतलब ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं लिखनी हैं जिसका भाग 60 में चला जाए। तो अभाज्य संख्याएं स्टार्ट होती हैं 2 से, तो 2 का भाग 60 में चला जाएगा तो 1 2 हो गई। 3 का भी चला जाएगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है। 5 का भी चला जाएगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है।
उसके बाद में आएगा 7, नहीं जाएगा। 7 के बाद आभाज्य संख्या आती 11, 11 का भी भाग नहीं जाएगा 60 में। उसके बाद 13 भी नहीं होगा। फिर आता है 17, 17 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, और 19 के बाद में आभाज्य संख्या आएगी 23, 23 भी नहीं है। और इस तरीके से सबसे लास्ट वाली संख्या आती है जो जिससे 60 विभाजित होगा तो 30, तो ये आभाज्य संख्याएं नहीं है, तो इसलिए इसके आंसर हो गया 2, 3, 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5th, ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो त्रिकोणमिति शब्द जो अक्षर है उसके सारे अवयव हम लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे, लेकिन हमें ध्यान देना है कोई भी अक्षर एक से ज़्यादा बार ना लिखा जाए। अगर कोई अक्षर रिपीट भी कर रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे। तो इसमें टी आ रहा है तो हमने टी लिखा, फिर आर आया, आई, जी, कॉमा लगाते जाएंगे, ओ, एन, फिर ओ आया तो ओ लिख चुका है पहले, अब नहीं लिखेंगे। फिर आएगा एम, फिर ई आया, फिर टी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। आर भी लिख चुके हैं, फिर बाई नहीं लिखा, ये लिख दिया। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6, एफ बराबर, इसमें कह रहा है एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर शब्द में इसी तरीके से लिख लेंगे, पहले बी, इसके बाद आएगा ई, फिर टी 2 बार आ रहा है तो हम टी एक ही बार लिखेंगे, फिर ई आया, ई लिख चुका है, फिर आर। तो ये हो गया शब्द बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है।